ओम शांति। प्रातःकालीन राजयोग सत्र के द्वितीय सत्र में हम उस परम शक्ति परमात्मा के बारे में समझेंगे जिससे हमें योग लगाना है। योग शब्द का अर्थ है मिलन। वियोग माना अलग हो जाना, सेपरेशन। योग माना मिलन मनाना, कनेक्शन जोड़ना, रिलेशन स्थापित करना। वैसे तो हम किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, पर उसको योग नहीं कहते हैं। योग शब्द का आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग शब्द अलौकिकता का सूचक है। कल प्रथम सत्र में स्वयं का सही परिचय आप सभी ने प्राप्त किया। अगर प्रथम सत्र ध्यान से अटेंड किया है तो अवश्य आपको स्पष्ट हुआ होगा कि अब तक भक्ति में मन क्यों परमात्मा में एकाग्र नहीं हो पाया। उसका एक कारण प्रथम सत्र से स्पष्ट होता है कि देह अभिमान मन की चंचलता का मूल कारण है। जब हम अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं, खुद को देह समझने लगते हैं, जिस देह भान के कारण मन भटकता है। बॉडी कॉन्शियसनेस सभी इविल्स का रूट कॉज है। इसलिए राजयोग की पहली प्रैक्टिस है खुद को आत्मा समझना, आत्मा स्मृति में रहना। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते देखते बोलते हमें मन ही मन ये अवेयरनेस रहे कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। हमें स्पष्ट हो कि शरीर तत्वों से बना है, जड़ है। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट। दूसरा अभ्यास है
आत्मदृष्टि से देखना। खुद को देह समझने के कारण हम देह दृष्टि से देखते हैं और उसके कारण भेदभाव उत्पन्न होते हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये युवा है, बूढ़े हैं। ये डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। इसलिए दूसरा अभ्यास आत्मदृष्टि से देखना। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मेल बॉडी, फीमेल बॉडी को कहा जाता है। मैं स्त्री हूं, गलत। मैं पुरुष हूं, गलत। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। हम तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली आत्मा है, चैतन्य शक्ति है। तो इस रूहानी नजर से देखना है। और प्रथम लेसन से तीसरा अभ्यास कि आत्म धर्म में स्थित होकर हर कर्म करना। देह धर्म भिन्न भिन्न है। हम सभी आत्माओं का स्वधर्म शांति और पवित्रता है। सुख, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, ये हमारे असली गुण धर्म हैं। हम लक्ष्य रखें, हर कर्म आत्म धर्म में स्थित होकर करना है। अर्थात मुझे हर कर्म शांति से, शुद्धि से, सोच समझकर, ज्ञान स्वरूप बनकर करना है। मुझे कोई भी कर्म गुस्से से, स्वार्थ से, जल्दबाजी में नहीं करना है। प्रथम लेसन से 3 अभ्यास प्रतिदिन रोज बार बार आप करते रहेंगे। बहुत जल्दी कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकेंगे। बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। और आप अनुभव करेंगे, जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे, अंतर्मुखी बनते जाएंगे, आप स्वयं के प्रति फोकस रहेंगे और आपका नेचुरल अटेंशन परम पिता परमात्मा की ओर जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
और आज द्वितीय सत्र में हम उस परम पिता परमात्मा के बारे में जानेंगे कि हम सर्व आत्माओं के अविनाशी पिता परमात्मा कौन है, जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, प्रभु परमेश्वर कहकर याद करते रहे हैं। सदियों से जिसे हम खोज रहे हैं, ये भी सत्य हम जानते हैं कि परमात्मा एक है। गॉड इज वन कहते हैं, सबका मालिक एक कहा जाता है। और ये विवेक की बात भी है। परम सुप्रीम, ऊंचे ते ऊंच एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते, अनेक नहीं हो सकते। जब परमात्मा एक है तो उनका सही परिचय भी एक ही होना चाहिए। और आज एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, अनेक मतें हैं। सारी दुनिया की बात छोड़ें, अभी आप जितने भी बैठे हैं, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि परमात्मा कौन है, क्या आप सबके तरफ से एक उत्तर आएगा? आएगा? हाँ? नहीं। हर एक अपनी अपनी मान्यता भावना अनुसार बताएंगे। जिसको श्री राम में श्रद्धा है वो कहेंगे श्री राम ही परमात्मा है। जिसको श्री कृष्ण से प्यार है वो कहेंगे श्री कृष्ण ही परमात्मा है। कोई नेचर को गॉड समझते हैं कि चारों ओर प्रकृति का जो अपार सौंदर्य फैला है ये कुदरत ही परमात्मा है। कोई आत्मा को ही परमात्मा समझते हैं, अपने आप को भगवान कहलाते हैं। शिवोहम ब्रह्मोहम सोहम, अपने आप को ही भगवान कहलाते हैं। कोई सब में भगवान है ऐसी भावना रखते हैं। तेरे में, मेरे में, कण कण में, सर्वत्र व्यापक उससे कहते। एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं, अनेक मतें हैं। विश्व में हजारों धर्म संप्रदाय मठ पंथ, हरेक की अलग अलग मतें। एक परमात्मा के बारे में
ये अनेक मतों का होना ही सिद्ध करता है कि हम सत्य नहीं जानते हैं। सत्य परिचय तो एक ही हो सकता है। ये अनेक मतें सिद्ध करती है कि हम परमात्मा का सत्य संपूर्ण परिचय नहीं जानते हैं। स्वयं परमात्मा ही अपना सही परिचय देते हैं। इसलिए विश्व में अनेक विद्वान पंडित गुरु आचार्य होते हुए, अनेक शास्त्र ग्रंथ किताबें होते हुए, अनेक रिसर्च खोजें होते हुए, क्यों हम परमात्मा को कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय। आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, क्योंकि स्वयं परमात्मा आकर सारे ही सनातन सत्यों का ज्ञान हमें देते हैं। स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से उनके सत्य परिचय की जो परिभाषा हम आत्माओं को बताई है, वो परिभाषा मैं पहले आपके सामने रखूंगी कि सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते। 5 बातें मैं आपके सामने रखूंगी। पहली बात, परमात्मा का सही परिचय उसे कहेंगे जिसे विश्व के सभी धर्म मान्य करें। परमात्मा कोई एक धर्म, कोई एक देश, कोई एक जाति समाज के पिता नहीं है। परमात्मा समस्त विश्व के पिता है, सर्वात्माओं के परम पिता है। उनका सही परिचय हम उससे ही कह सकते हैं विश्व के मुख्यतः सभी धर्म जिसे मान्य करें। कुछ माने उससे दूसरे न माने, उसको परमात्मा नहीं कह सकते। दूसरी बात, परमात्मा उससे कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हों। हम जानते हैं जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी अवश्य होती है। जो शरीर धारण करते हैं वे शरीर छोड़ते भी हैं। जो जन्म लेते हैं सबसे पहले प्रकृति के बंधन में बंधते हैं। शरीर क्या है? प्रकृति है ना, 5 तत्व से बना है। प्रकृति के बंधन में बंधते हैं, स्थल और काल के बंधन में बंधते हैं।
जो जन्म लेते हैं कर्म बंधन में बंधते हैं। आत्मा चैतन्य शक्ति शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर नहीं रह सकती। प्राकृतिक क्रियाएं शुरू हो जाती। जो जन्म लेते हैं देह संबंध में बंधते हैं। बच्चा पैदा होते ही परिवार का सभ्य बन जाता है। वो किसी का बेटा है, भाई है, पोता है, रिलेशन में बंधने लगता है। जो जन्म लेते हैं सुख दुख के बंधन में बंधते, क्योंकि आत्मा स्वयं करता है, आत्मा ही भोगता है। इसलिए परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के सुख दुख के प्रकृति के कर्म के संबंधों के बंधनों से मुक्त हो। इसलिए परमात्मा को सदा मुक्त, सदा स्वतंत्र कहते हैं। और हम सभी भी भक्ति में परमात्मा से सदा क्या मांगते रहते हैं? हम परमात्मा से क्या मांगते हैं? हमें दुखों से छुड़ाओ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, जहां चित चैन पावे। हमें भव के फेरे से छुड़ाओ। हम सदा परमात्मा से मुक्ति मांगते रहे हैं। अंडरस्टूड है, जो स्वयं मुक्त होगा वो ही तो मुक्ति दे सकेगा। इसलिए परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सभी बंधनों से, सभी प्रभावों से, सभी लेपों से मुक्त हों। तीसरी बात, परमात्मा उससे कह सकते हैं जिसके ऊपर और कोई नहीं है, वो ही ऊंचे ते ऊंच, हाईएस्ट ऑन हाई, ग्रेटेस्ट ऑन ग्रेट है। उसके ऊपर और कोई आत्मा नहीं। उसके कोई माता पिता गुरु शिक्षक नहीं है। जो स्वयं ही परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं। इसलिए हम कहते हैं पिताओं का पिता, शिक्षकों का शिक्षक, गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, नाथों का नाथ उससे कहा जाता। उसके ऊपर और कोई सत्ता नहीं है
परमात्मा ही फाइनल ऑलमाइटी अथॉरिटी है। और चौथी बात, परमात्मा उससे कह सकते हैं जो सदा परम है, सदा परम है, अपने गुणों में, स्थिति में, कर्तव्यों में। ऐसे नहीं आज परम है, धीरे धीरे मध्यम हो जाएंगे, अधम हो जाएंगे, नहीं। जो सदा परम, सर्वोच्च, अपरिवर्तनशील एक रस है। हम आत्माओं के गुण, कर्म, स्थिति बदलते रहते हैं। कल प्रथम लेसन में आपने समझा है कि ओरिजिनली हम हरेक आत्मा सत्य हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं। पर समय प्रकृति के प्रभाव में आकर आज हम दुखी, अशांत, पतित बन गए हैं। हमारे गुण, कर्म, स्थिति बदलते हैं। परमात्मा अपने परम गुणों में, परम स्थिति में सदा स्थित है। इसलिए लोग कहते भी हैं कि परमात्मा को पहचानना आसान है, क्योंकि वो सदा अपने गुणों में स्थित, सदा प्यार का सागर है, सदा शांति दाता है, सदा सुख दाता है। और ही लोग कहते हैं कि मनुष्य आत्मा को पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं हर घड़ी अपना रंग बदलती रहती हैं। और पांचवी बात, परमात्मा उससे कह सकते हैं जो सर्वज्ञाता हो, सदा दाता हो। सर्वज्ञाता माना जो सब कुछ जानते हैं, ज्ञान के सागर है, सारे ही सनातन सत्यों को जानते हैं और वे ही आकर बताते। इसलिए परमात्मा को नॉलेजफुल, सर्वज्ञ कहा जाता है। मनुष्य आत्माओं के लिए हम कहते हैं कि मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ है। हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है, हम जानते हैं और भूल जाते हैं। हम स्मृति विस्मृति को प्राप्त होते रहते हैं। परमात्मा सदा जागती ज्योत है, ज्ञान के सागर है, और वे सदा दाता है। देने के लिए ही आते हैं, सदा देते ही रहते हैं, सदा दाता है। हम मनुष्य आत्माएं सदा दाता नहीं है? हाँ? हम मनुष्य आत्माएं सदा दाता हैं? नहीं। बेशक हम मनुष्य आत्माएं पहले दाता थी, देवता थे,
भारत देव भूमि कहा जाता है, देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। देवी देवता मीन्स देने वाले, दाता। इसलिए हर देवी देवता का हाथ कैसे दिखाते, कैसे दिखाते? दाता, वरदाता। पर आज हम देवता नहीं रहे हैं, आज लेवता बन गए, लेने वाले बन गए। परमात्मा सदा दाता है। परमात्मा के सत्य परिचय की इस परिभाषा को बुद्धि में रखकर अब हम विवेक से सोचें, सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते? हम तो भक्ति में भावना से अनेकों को भगवान समझते रहे हैं, अनेकों को परमात्मा का अवतार समझते रहे हैं, सब में भगवान की भावना रखते रहे। पर परमात्मा सिर्फ मानने का विषय नहीं है, परमात्मा सिर्फ भावना की बात नहीं है, परमात्मा सत्य है। उससे यथार्थ रूप से जानना है। इसलिए परमात्मा के सत्य परिचय की इस परिभाषा को बुद्धि में रखकर अब आप विवेक से बताइए, क्या आप और मेरे जैसे साधारण मानव शरीरधारी आत्मा को परमात्मा कह सकते हैं? कह सकते हैं? हाँ, विवेक से बताइए, कह सकते हैं? नहीं। कोई भी शरीरधारी जन्म मरण के चक्र में आने वाली मनुष्य आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। हम मनुष्य आत्माएं परमात्मा की याद से महात्मा बन सकते हैं, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा बन सकते हैं, पर परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा कोई पोस्ट पोजीशन या डिग्री नहीं है जो इंसान मेहनत करके पाले। परमात्मा कोई बनता नहीं है। अनादि अविनाशी एक परमात्मा है ही, कोई नए परमात्मा बनते नहीं जाते। जैसे एक बच्चा पिता जैसा रूपवान, गुणवान, ज्ञानवान, विद्वान, धनवान बन सकता है, फिर भी पिता पिता है और पुत्र पुत्र है, रचयिता रचयिता है और रचना रचना है। हम परमात्मा जैसे बन सकते हैं, परमात्मा ही नहीं बन जाते। इसलिए सबसे पहली बात बुद्धि में ये स्पष्ट कर लीजिए, कोई भी शरीरधारी को परमात्मा नहीं कह सकते।
अंडरस्टूड हैं। जो भी साधु सन्यासी हैं, गुरु विद्वान पंडित आचार्य संत महंत ऋषि मुनि जो भी हैं, हम उनको महात्माएं कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। बेशक वे महात्माएं हैं, पर परमात्मा नहीं है। परमात्मा का सही परिचय न होने के कारण कोई थोड़ी भी रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाते हैं, लोग उनको ही परमात्मा समझने लगते। पर परमात्मा कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं करते हैं। तीसरी बात, जो भी धर्म स्थापक हुए हैं, इतिहास आप जानते हैं कौन कौन धर्म स्थापक हुए हैं। जिन्होंने इस सृष्टि रंगमंच पर आकर अपने अपने धर्म की स्थापना का कार्य किया, चाहे वो इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियनों के पितामह अब्राहम हो, यहूदियों के हजरत मूसा हो, मोहम्मद पैगंबर साहब हो, जीसस क्राइस्ट हो, गुरु नानक जी हो, गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, शंकराचार्य जी हो, अशुजरथुष्ट हो, ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। और इन धर्म स्थापकों ने स्वयं ही स्पष्ट कहा है कि हम उस गॉड के मैसेंजर हैं, हम उस खुदा के पैगंबर हैं, हम परमात्मा के पुत्र हैं। इन धर्म स्थापकों ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा है, ये उनके फॉलोअर्स होते हैं जो आगे चलकर अपने धर्म स्थापक में सीमित हो जाते हैं, उस परम शक्ति परमात्मा को भूल जाते हैं। तो ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। और चौथी बात, बहुत विवेक और निष्पक्ष भाव से समझनी है। हिंदू भाई बहने जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, वो देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। चाहे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राधे कृष्णा, श्री राम सीता हैं, श्री अम्बा दुर्गा सरस्वती हैं, श्री गणेश हनुमान महाकाली हैं, ये देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। इसलिए आप देखिए, देवी देवताएं तो अनेक है, परमात्मा तो एक है। इन देवी देवताओं को सभी धर्म मान्य नहीं करते। आप और धर्म की बात छोड़िए, क्या हिंदू धर्म के
सभी संप्रदाय सभी देवी देवताओं को मानते हैं? मानते हैं? नहीं मानते। हम उनको परमात्मा कैसे कह सकते? हर देवी देवता के जन्म की, जीवन की, कईयों के मृत्यु की पूरी कथाएं गाथाएं हम सुनाते हैं। उनके माता पिता, बंधु, गुरु, सखा, पत्नी, बच्चे, संबंध बताए। इन देवी देवताओं को श्रेष्ठ कर्म करते हुए बताते हैं कि वे आए ही इसलिए कि असुरों को संहार करने के लिए, दुखियों को सुखी बनाने के लिए। उनको श्रेष्ठ कर्म करते हुए दिखाते। और इन श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप इन देवी देवताओं को स्वर्गीय सुखों को भोगते हुए, दैवी राजाई भोगते हुए दिखाते हैं। आप देखिए, आज तक भी इन देवी देवताओं को मंदिरों में, इनकी प्रतिमाओं को भी आज तक कितने न बहुमूल्य सोने, चांदी, हीरे, मोती के वस्त्र, अलंकार, आभूषणों से श्रृंगारित किए जाते। ये स्वर्गीय सुखों की निशानियां हैं। इन देवी देवताओं के मस्तक पर रत्न जड़ित ताज बताते हैं। उनको सिंहासन पर बैठे हुए बताते हैं। ये राजाई की निशानियां, सत्ता के सूचक। तो जो भोगता है उससे परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा की महिमा में कौन से विशेषणों का हम प्रयोग करते हैं? परमात्मा को हम अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, निराकार, निरंजन, कर्मातीत हम उससे कहते हैं। तो ऐसा कौन सा स्वरूप है जिसे सभी धर्म मान्य करते हैं, जिनके कोई माता पिता, बंधु, गुरु नहीं बताए हैं, जिनको स्वयं भू कहा है? ऐसा कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्मों को मान्य है? है कोई ऐसा स्वरूप? है कोई ऐसा स्वरूप जिसे सभी धर्म मान्य करते हों? तो देखिए, मूंझने की बात नहीं है। परमात्मा को जानना सबसे आसान है। परमात्मा शब्द ही परमात्मा का परिचय देता है। परमात्मा मीन्स परम आत्मा, सुप्रीम सोल। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, हमारे पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है।
परमात्मा रूप से परम नहीं है। गुणों और कर्तव्यों से परम, ऊंचे ते ऊंचे। आज हम किसी को महात्मा कहते हैं, खुद को साधारण मनुष्यात्मा कहते हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि महात्मा माना इतनी मोटी आत्मा। हम साधारण मनुष्यात्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, इसका अर्थ ये तो नहीं है ना। हरेक आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, पर गुण और कर्म से जो महान है उसको हम महात्मा कहते हैं। जो गुण और कर्म से दिव्य है उस आत्मा को देवात्मा कहते हैं। जो गुण और कर्म से पतित भ्रष्ट है उससे पापात्मा कहते हैं। पर है तो हर एक ज्योति बिंदु आत्मा ना। परमात्मा भी रूप से ज्योति बिंदु स्वरूप है। गुणों के सिंधु है, सागर है। तो आज बुद्धि में ये स्मृति आप स्पष्ट कर लें, जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मेरे अविनाशी पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। बहुत सिंपल बात है। एक मनुष्य का पिता मनुष्य होता है, एक जानवर का पिता जानवर होता है, एक पंछी का पिता पंछी होता है। हम ज्योति बिंदु आत्माओं का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। और परमात्मा का ये दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप विश्व के सभी धर्मों को मान्य है। चित्र में आप देखिए, ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा को हिंदू भाई बहने ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में पूजते। देखिए, भारत में तो 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध। शिवलिंग, शिवालय हर शहर, गांव, गली गली, घर घर में पाए जाते हैं। जंगलों में भी शिवालय पाए जाते। आदि भक्ति एक निराकार ज्योतिर्लिंगम की होती। ये तो जैसे जैसे हम बॉडी कॉन्शियस बनते गए, उस निराकार में मन नहीं लगा सके, तो हमने साकार देवी देवताओं की उपासना शुरू की। असली भक्ति एक निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की होती। इसलिए रामेश्वर में श्री राम को भी शिव का पूजन करते हुए दिखाए। वृंदावन गोपेश्वर में श्री कृष्ण को भी शिव के आगे नमन करते हुए बताया। एक और विवेक की बात आपको बताएं। आपने कई ऐसे चित्र देखे होंगे जिसमें आगे शिवलिंग है, पीछे शंकर जी को भी
ध्यान करते हुए बताते। देखे हैं ऐसे चित्र? आगे शिवलिंग है और शंकर जी को भी ध्यान अवस्था में दिखाते हैं, तपस्वी रूप में दिखाते हैं। तो वो किसके ध्यान में बैठे? परमात्मा को तो कोई ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं ही परम है। शंकर जी को कहते ही हैं जोगी तपस्वी। जरूर उनके ऊपर कोई परम शक्ति है जिसके ध्यान तपस्या में वो बैठे। उस परम कल्याणकारी शक्ति को ही परमात्मा कहते। तो रामेश्वर, अमरनाथ, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, इवन नेपाल में पशुपतिनाथ, देवों का देव, त्रिदेव रचयिता, ज्योति बिंदु परमात्मा को कहा जाता है। मुस्लिम भाई बहनें स्पष्ट कहते हैं अल्लाह नूर है, परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। हिंदी में हम कहते हैं, वही बात अरबी भाषा में वे कहते हैं अल्लाह नूर है। नूर मीन्स ज्योति, प्रकाश। उन्हें स्पष्ट है परमात्मा नूरे इलाही है। परमात्मा ये भौतिक प्रकाश बिंदु नहीं है, वो प्रकृति जगत का सूर्य अलग है। नूरे इलाही, परमात्मा अलौकिक दिव्य ज्योति स्वरूप है। जापान के बौद्धिस्ट, विशेषकर महायान पंथी बौद्धिस्ट, शिवलिंग आकार का प्रतीक सामने रखते हैं और उस प्रतीक से ध्यान केंद्रित करते हैं। आप गौतम बुद्ध को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए, हम ध्यान अवस्था में बताते हैं, तपस्वी मुद्रा में बताते हैं, तो वो किसके ध्यान में बैठे, किससे बुद्धत्व मिला? वो है परम शक्ति परमात्मा, जिससे अवेयरनेस आती है, प्रबुद्धता आती है, दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है। गुरु नानक जी ने एक निराकार परमात्मा की ही महिमा की। एक ओंकार निराकार सतनाम कर्ता पुरुष, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत, उन्होंने तो एक निराकार की ही सारी महिमा गाई। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है गॉड इज लाइट। यहूदियों के हजरत मूसा का इतिहास पढ़िए, उनको प्रथम साक्षात्कार ज्योति का हुआ था। आज तक भी पारसी भाई बहने परमात्मा के दिव्य ज्योति स्वरूप को पवित्र आतश अग्नि के रूप में पूजते। तो विश्व के जो भी मुख्यतः धर्म स्थापक है, धर्म है, जो उनके धर्म स्थापक है, उनका मूल इशारा एक ही है कि परमात्मा एक है।
ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनको हमारे जैसा शारीरिक प्राकृतिक आकार नहीं है, इसलिए उनको निराकार कहा जाता है। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है। हम तो महात्माओं से, धर्मात्माओं से, देवात्माओं से, मनुष्य आत्माओं से, प्रकृति से, हम तो वहां बुद्धि लगाते रहे। राजयोग इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि हम डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से बुद्धि योग लगाते। उस पिता परमात्मा को हमारे जैसा शरीर नहीं है, इसलिए हमारे जैसा संज्ञावाचक नाम नहीं है। हमारे नाम शरीर से। मेरा ये शरीर छूट जाए तो मेरा ये नाम भी समाप्त हो जाएगा ना। मैं नया शरीर लूंगी, मुझे नया नाम मिलेगा। हमारे नाम शरीर से है। परमात्मा का नाम गुणों से है, कर्तव्यों से है। हमारे नाम और गुण अलग अलग भी होते हैं। नाम शांतिलाल है पर शांत ही रहते। हमारे नाम और गुण अलग अलग भी होते हैं। परमात्मा का नाम परमात्मा के गुणों से है, कर्तव्यों से है। वे सारे विश्व का कल्याण करते हैं, इसलिए उनका मूल नाम शिव है। शिव मीन्स कल्याणकारी, बेनिफैक्टर। इसलिए परमात्मा को सत्यम, शिवम, सुंदरम कहते। परमात्मा सत्य है, अविनाशी है। शिव कल्याणकारी है और सुंदर माना सदा पावन है। बेशक भक्ति में उनके अनेक गुणवाचक, कर्तव्यवाचक नाम हैं। हम उससे महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, विश्वेश्वर, मुक्तेश्वर, पापकटेश्वर, सोमनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ कहते हैं। पर हमें ये नामों की लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। हमारा मतलब परमात्मा के गुण और कार्य से है। हम उनके मूल नाम को याद करते हैं, परमात्मा शिव। और प्यार से हम यहाँ परम पिता परमात्मा शिव को शिव बाबा कहते हैं। कोई व्यक्ति को, कोई साधु बाबा की बात नहीं है। बाबा मीन्स पिता। शिव बाबा मीन्स शिव पिता। परमात्मा हम आत्माओं के पिता है। हम उनके ईश्वरीय संतान हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी और गर्व की बात यही है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। खुशी है?
एक ऑफिसर, मिनिस्टर, उद्योगपति के बच्चे को भी कितना नशा होता है कि मेरे पिता ऑफिसर है, मिनिस्टर है, उद्योगपति है। हमें खुशी है, हम परमात्मा के बच्चे है। खुशी देखिए एक को भी नहीं है। कितने आश्चर्य की बात है। एक को भी खुशी नहीं है। हम भगवान के बच्चे, क्योंकि हम अपने आप को ही भूल गए, पिता परमात्मा को भूल गए। हम तो देहभान में देह के मित्र संबंधों को जानते और याद करते रहते। हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी ये है कि हम परमात्मा के बच्चे, पर हमारे उनसे संबंध नहीं है, प्राप्ति नहीं है, इसलिए ये खुशी भी नहीं। जो पिता परमात्मा सर्वगुण, सर्व शक्तियों के सागर है, जिस पिता परमात्मा की भक्ति में कितनी महिमा हम करते हैं। तेरी महिमा अपरंपार गाते हैं ना भक्ति में, आरती में, भजनों में। स्वयं परमात्मा अपने गुणों का पार हमें देते हैं। परमात्मा सर्व गुणों के सागर है, संपूर्ण ज्ञान के सागर है, सर्व शक्तियों के सागर है। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर परमात्मा के हम बच्चे हैं। जिस पिता को हम कहते हैं तू प्यार का सागर है, सदा पावन पतित पावन है, सर्व के सद्गति दाता, सर्वशक्तिमान, दुख हरता सुख करता। कितनी महिमा हम भक्ति में गाते हैं। ऐसे परमात्मा के बच्चे हम खुद भी कैसे होने चाहिए, हम भी कैसे होने चाहिए, सोचते हैं कभी? पिता शांति के सागर और हम अशांत क्यों हैं? पिता सदा पावन है और हम विकारों के वश क्यों हैं? पिता सुख दाता दुख हरता, हम दुखी क्यों हैं? सोचिए ना कभी। क्योंकि हमारा उनसे योग नहीं है, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, हम प्रैक्टिकल उससे फॉलो नहीं करते, इसलिए प्राप्तियां नहीं हैं, इसलिए मांगता बने हैं, दात मांगते रहते हैं सबके आगे। भक्ति में क्या करते हैं? सबके आगे जाके मांगते रहते हैं। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर परमात्मा कौन सा कार्य करते हैं? कोई अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं करते हैं। हमें भक्ति में ये भी पता नहीं है कि हमें उनसे क्या मांगना चाहिए। हम तो अपने स्वार्थ की अल्पकाल की प्राप्ति की बातें मांगते रहते। परमात्मा वो कार्य करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। वे हमें
पतित से पावन बनाते हैं। जब सारा विश्व कलयुग के अंत समय विकारों के पंजे में फंस जाता है, परमात्मा आकर हमें पतित से पावन बनाते हैं। जो सदा पावन है वो ही हमें पावन बना सकता है। वे हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। आज हम मनुष्य से भी गिर गए हैं, कहते हैं ना, हैवान से भी बदतर बन गए। परमात्मा हमें सच्चा मानव, पवित्र योगी बनाते हैं और सच्चे मानव से संपूर्ण मानव देवता बनाते हैं और सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं, जिसको हम स्वर्ग, वैकुंठ, जन्नत, बहिष्ट, हेवन, पैराडाइज कहते हैं। इसी कलियुगी विश्व को सतयुगी दैवी सृष्टि में बदलते हैं। विश्व परिवर्तन विश्व पिता ही कर सकते हैं और ये कार्य परमात्मा कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? कोई छुमंत्र से नहीं करते। ऐसे नहीं है कि भगवान आएंगे और पावन कर देंगे। फिर तो हर कोई सोचेगा कि भल पाप करते रहो, भगवान आएगा और पावन कर देगा। ऐसा नहीं है। संसार कर्म सिद्धांत पर चलता है। परमात्मा भी जब इस सृष्टि पर आते हैं, कर्म सिद्धांत में रहकर कर्म करते हैं। वे हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं। उस ज्ञान और योग की शक्ति से हमें पावन बनना है और हम मनुष्य आत्माएं पावन बनेगी। क्रमशः ऑटोमेटिक पशु पंछी प्रकृति जगत बदलेगा, विश्व पावन बनता है। परमात्मा का ये दिव्य कार्य है और ऐसा कार्य करने के लिए स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं। अगर परमात्मा इस सृष्टि पर कभी आते ही ना हो, हम मनुष्य आत्माओं के कल्याण का कोई कार्य करते ना हो, हमने उनसे कभी सुख पाया ही ना हो, तो हम उससे क्यों याद करते? हम उससे क्यों बुलाते हैं? जरूर परमात्मा कभी आए हैं, हमें मिले हैं, हमने उनसे प्यार, सुख, ज्ञान पाया है, तब तो हम उससे याद करते हैं। तो परमात्मा सृष्टि पर कब आते हैं? परमात्मा सृष्टि पर कब आते हैं? हर भारतवासी जानता है। कौन सा समय बताते हैं? कौन सा श्लोक बोलते हैं? हाँ, कौन सा श्लोक बोलते हैं? परमात्मा कब आते हैं? देखो, हर भारतवासी जानते हैं, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। ये आप जानते हैं।
पर मेरा आपसे प्रश्न है कि जब जब माना कब, एग्जैक्टली कब? अति धर्म ग्लानि कब होती है? कब होती है? किस युग में होती? कलयुग अंत। अति धर्म ग्लानि का समय कलयुग अंत को कहेंगे, न कि सतयुग अंत, न कि कलयुग अंत, न कि त्रेता अंत, न कि द्वापर अंत, कलयुग अंत, अति धर्म ग्लानि का समय, जिसे कयामत का समय, फाइनल डिसीजन डे कहते हैं। इसलिए कलयुग अंत सतयुग आदि के संधि काल को कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। जब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, कलियुगी पतित मनुष्य आत्माओं को सत्य ज्ञान और योग सिखाकर पवित्र योगी बनाते हैं। जो कलियुगी नर नारी इस महापरिवर्तन की वेला के समय परमात्मा के आदेश को मानकर अपने जीवन को पवित्र योगी बनाते हैं, वे ही आने वाली सतयुगी दुनिया के योग्य बनते हैं। भाइयों और बहनों, वर्ल्ड साइकिल में वर्तमान समय जो चल रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय चल रहा है। ये वही कलियुग अंत और सतयुग आदि का संधि काल संगम युग है, जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और हम कलियुगी पतित मनुष्य आत्माओं को सतयुग के लायक योग्य बनाते हैं, पवित्र दिव्य बनाते हैं। इसलिए आप सबको यहाँ आमंत्रित करके हमें यही ईश्वरीय संदेश देना है कि ये अति महत्वपूर्ण समय चल रहा है। स्वयं परमात्मा का ये आदेश है और इस महापरिवर्तन की वेला समय की पुकार है, पवित्र बनो, योगी बनो। इसलिए आप सबको यहां आमंत्रित किया है ताकि समय को पहचान कर परमात्मा के आदेश को मानकर हम अपने जीवन को कमल पुष्प समान पवित्र और दिव्य बनाएं। क्योंकि हमारे पिता परमात्मा विश्व को पावन बना रहे हैं, हम उनके बच्चे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं पावन बने और परमात्मा के कार्य में मददगार बन जाएं। और लास्ट बात, परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं, मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? परमात्मा इस सृष्टि में नहीं रहते हैं, परमात्मा इस दुनिया में ही होते तो हम क्यों कहते हैं कि वे अवतरित होते?
आप यहाँ उपस्थित है तो मैं थोड़ी कहूँगी कि आप आएंगे, आप आ रहे हैं या आप आने वाले हैं। नहीं, आप है ही है। परमात्मा इस दुनिया में ही व्यापक होता तो हम क्यों कहते हैं कि आप आइए, अवतरित हो जाइए। कल प्रथम लेसन में आपने समझा है कि ये दुनिया हमारा भी घर नहीं, हमारे लिए भी ये दुनिया कर्म क्षेत्र है। हम आत्माओं का असली घर भी परम धाम है। पिता परमात्मा का भी असली निवास स्थान वो ही परम धाम है। चित्र में सबसे ऊपर गोल्डन रेड कलर से जो बताया है, हम आत्माओं का असली घर परम धाम है, जहां अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व छाया हुआ है, जहां हम आत्माएं अपने असली ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप में निवास करते हैं, जहां पिता परमात्मा भी निवास करते हैं। जो हम आत्माओं का घर है वही हमारे पिता परमात्मा का घर है। इसलिए परमात्मा को जब याद करते हैं, हमारी बुद्धि और नजर कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? ऊपर जाती है, ऊपर जाती है। ओ मेरे आसमानी पिता, ऊंचे ते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा काम। हम उससे ऊपर वाला कहते हैं, यहां वाला नहीं, ऊपर वाला कहते हैं। परमात्मा इस देह की दुनिया से दूर, पांच तत्वों से पार, परम धाम के निवासी। कलयुग अंत सृष्टि पर आते हैं, हमें ज्ञान और योग सिखाते हैं, हमें पावन बनाते हैं। ये है परमात्मा का सही परिचय, जो स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं को बताया। ऐसे कल्याणकारी सुखदाता सदा पावन हम आत्माओं के अविनाशी साथी पिता परमात्मा को हमें कितना याद करना चाहिए, कितना याद करना चाहिए, हाँ? कितना याद करना चाहिए, हाँ? पर हम नहीं करते हैं। हम देह भान में रहते हैं, देह के मित्र संबंधियों को याद करते रहते हैं, जिनसे कोई प्राप्ति नहीं, दुख ही ज्यादा मिलता है। इसलिए जितना खुद को आत्मा समझेंगे, सहज ही उस पिता परमात्मा को याद कर सकेंगे। तो आज हम सभी, चूंकि अब तक आप अपनी अपनी भावना मान्यता अनुसार परमात्मा को याद करते रहे हैं, आज हम यथार्थ रूप से जान पहचान कर सही परिचय से परमात्मा को याद करेंगे, तो सभी व्यवस्थित
बैठ जाइए। परमात्मा को याद करना श्रेष्ठ कार्य है। बहुत खुशी से, उन्नत मस्तक से हमें उस पिता को याद करना है। इसलिए कोई भी आंख बंद करके, सिर झुका करके नहीं बैठेंगे। परमात्मा को याद करना गर्व की बात है। हमें साइलेंस में बैठकर मन ही मन प्यार से पिता को याद करना है, उनके बारे में चिंतन करना है, हमें उससे याद करना है, बातचीत करनी है मन ही मन। ये आपका नया अभ्यास है, इसलिए मैं आपको गाइड करूंगी, कमेंट्री दूंगी। जो थॉट मैं दूं वो मुख से रिपीट नहीं करना है, वही विचार मन ही मन रिवाइज करना है, अर्थ समझकर अनुभव में स्थित होना है। आत्म स्थिति में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा परम धाम के निवासी हूँ, जहाँ पिता परमात्मा भी निवास करते हैं। मैं मन की आँख से, ज्ञान नेत्र से परम ज्योति बिंदु शिव पिता को देख रही हूँ। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता अनेक जन्मों से मैं आपको भक्ति में खोजती रही हूँ। दर दर भटकती रही हूँ। मुझे कहीं भी आपका सही परिचय नहीं मिला। आज मुझे आपका सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। मुझे अपार हर्ष है। मुझे स्पष्ट है कि मैं कौन हूँ और प्यारे पिता आप कौन हैं। आपके सत्य ज्ञान को पाकर मेरी बुद्धि रोशन हो गई है। मेरा सद्विवेक जाग उठा है। मुझे स्पष्ट है कि मैं कौन हूँ और आप कौन हैं।
मुझे जीवन का सही ठिकाना मिल गया है। अब मेरा यही लक्ष्य है, मेरे प्यारे शिव पिता, आपके सत्य ज्ञान को, आपके सर्व गुणों को, आपकी समस्त शक्तियों को मुझे अपने जीवन में धारण करनी है। मुझे यही निश्चय और खुशी है, प्यारे शिव बाबा, आप सदा पावन सर्वशक्तिमान हैं। आपकी याद से मैं आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जाती हूँ। मैं आपसे योग लगाती हूँ, मैं आपके साथ का अनुभव करती हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाती हूँ। मैं आत्मा शांत हूँ, शुद्ध हूँ। मैं स्वयं शक्ति हूँ। ओम शांति।